हे हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि बीटेक यानी इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेम क्वेश्चन। ओके, नॉट जस्ट स्कूल स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स एंड मे बी कोई भी प्रोफेशन के लोग, बी इट डॉक्टर, बी इट इंजीनियर, बी इट आर्ट्स, बी इट कॉमर्स, एनीथिंग। ओके, so what is the craziest thing you have done to become a topper? यानी this is a question that I've answered around 4 years back, and I'm telling you that इफ आई राइट एनी आंसर ऑन कोरा, लाइक इट इज फ्रॉम माई हार्ट। ठीक है, मैं यानी उसमें कोई भी टाइप का फिल्टर ऐड नहीं करता हूँ एंड आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, बिकॉज द रीजन इज कि एज यू कैन सी आई एम नॉट डूइंग इट फॉर व्यूज। राइट, अगर व्यूज के लिए होता तो बहुत डिफरेंट आंसर होता। द पॉइंट इज कि व्हेन आई यूज्ड टू राइट ऑन कोरा, आई यूज्ड टू पुट माई थॉट प्रोसेस फॉर माई सेल्फ कि जो भी क्लटर चल रहा है दिमाग में, राइट, एंड आई एम टेलिंग यू कि ये मैं 4 साल पहले ये वे से करता था, इसलिए आई एम यूजिंग द सेम आंसर्स। आई एम नॉट एडिटिंग देम इवन अ बिट। अगर उसमें कुछ आड़ा-टेढ़ा भी लिखा है या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी है जो नहीं होनी चाहिए उसमें, तो भी आई एम नॉट एडिटिंग इट। ओके, द पॉइंट इज़ कि इट्स अबाउट बीइंग वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। ओके, तो अगर आप आपके थॉट प्रोसेस को अनफिल्टर्ड वे में कभी लिखोगे, लाइक नॉट जस्ट कोरा, आप उसको पेन पेपर पे लिखो, तो यू विल गेट दैट आइडिया अबाउट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। राइट, आई एम डूइंग इट नाउअडेज एंड इट हेल्प्स अ लॉट, सो यू कैन आल्सो ट्राई इट। हाँ, सो कमिंग टू द पॉइंट, तो जो भी कोरा पे आंसर है इट्स वेरी अनफिल्टर्ड एंड आई वुड रिकमेंड यू टू डू द सेम इफ यू वांट सम क्लैरिटी। ओके, लेट्स सी इफ इट हेल्प्स यू एज वेल। So, what is the craziest thing that I have done to become a topper? And my answer was, I have never tried to become a topper. And this was during bachelor's. Okay. Now, to be very honest, there were times when I was a topper, even though I was not looking forward to be a topper. The point is कि जब मैंने डिसाइड किया, ओके, सो I'll go through the answer itself. It has always seemed to be high investment, low returns kind of a policy. To me, it's just waste of time that could be invested to chillax or learn something worth having, like coding skills, writing skills, networking, etc. Okay, so let me focus on these two lines. पॉइंट क्या है ना कि ये मुझे जो टॉपर वाली चीज है, जैसे हम एक वर्ड बोल देते हैं टॉपर, नोइंगली अननोइंगली हम एक इसमें कॉम्पिटिटिवनेस ऐड कर दे रहे हैं। लाइक टू बी अ टॉपर इज लाइक टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स। ओके, एंड आई नेवर लाइक टू वर्क विद दैट प्रेशर। ठीक है, यानी कोई भी चीज हो, लाइक आफ्टर 11th एंड 12th, ओके, बिकॉज 12th में तो ठीक है तुम्हें कॉम्पीट करना होता है, बट इन जनरल उसके बाद से मैंने कभी भी कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज सोची नहीं है। ओके, लाइक क्रिएटिंग दिस वीडियो, ओके, आई एम श्योर कि दिस वीडियो इज इन द लाइक बॉटम मोस्ट प्लेस व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग फीचर्स एंड ऑल दिस थिंग, राइट। लेकिन ये मैं सिर्फ कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करना है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। आई एम नॉट हैविंग दैट मच टाइम टू डू ऑल दिस। मुझे बस ये करना है, लाइक जस्ट टू शेयर द आइडियाज। ओके, सो इसका पर्पस ये है। तो जो टॉपर वाली चीज़ है, इसमें इनडायरेक्टली आप ये एम कर रहे हो कि मुझे सबसे बेटर परफ़ॉर्म करना है। आप ये नहीं एम कर रहे हो कि मुझे बेस्ट परफ़ॉर्म करना है। आप ये एम कर रहे हो कि मैं कितना भी बेस्ट परफ़ॉर्म करूँ, मुझे बाकी लोग से बेस्ट परफ़ॉर्म करना है, राइट? एंड दिस इज़ अ वेरी फेलियर काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी आई वुड से। यानी आई डोंट थिंक दैट इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी व्हेन यू आर इन योर बैचलर्स। क्योंकि जो टॉपर बनने में एफर्ट लगता है, ठीक है? आपको बाकी लोग से बेटर बनना है। वो एफर्ट आप कुछ ऐसी हाई रिटर्न्स, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स काइंड ऑफ स्किल्स में डाल सकते हो जो आपको कहीं ज़्यादा आगे लेके जाएगा रेदर देन बीइंग टॉपर। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स विथ 9 पॉइंटर। ओके, जबकि मेरा एम भी नहीं था कभी 9 पॉइंटर लाने का एज़ अ होल। ओके, सो बट आई एंडेड माय बैचलर्स विद अ 9 पॉइंटर बिकॉज़ आई नेवर हैड टू रन बिहाइंड इट। ओके, इट वाज़ वेरी नेचुरल टू मी कि मुझे सिर्फ 9 तक के लाना है, मुझे 9.5, 9.8 तक नहीं जाना है। मैं जा सकता था, लाइक कोई भी जा सकता है, लाइक अगर आप पढ़ाई करो तो आप डेफिनिटली जा सकते हो 9.8, 9.7 पॉइंटर्स भी, 10 भी जाते हैं लोग। ओके, बट द पॉइंट इज़ कि आपको जाना है या नहीं, वो आपका डिसीजन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट ड्रिवन बाय द मोटिवेशन टू बी बेटर देन द रेस्ट। ओके, so during bachelor's, my motive has always been to somewhat score 9 plus pointer in each semester with minimum time investment, 1 or 2 days of studies, which I did for almost 6-7 semesters. तो जैसे मैंने आपको बोला मेरा एम कभी नहीं था 9 प्लस पॉइंटर का, तो ये 9 प्लस पॉइंटर वाला एम सिर्फ इनिशियली 2-3 सेमेस्टर में था। जैसे ही वो 2-3 सेमेस्टर में मेरा 9 पॉइंटर आया और मुझे रियलाइज हुआ, एक्चुअली मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 9.5 आया था, ठीक है? बट जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये 9.5 में जो एफर्ट्स गए उसमें मैं क्या-क्या कर सकता था, और जब मैंने कोडिंग वगैरह कुछ सीखी नहीं थी, लाइक इट वाज़ वेरी न्यू टू मी। तब मैंने डिसाइड किया कि यार नहीं, पर्सनली तो मैं ये पाथ पे नहीं जा रहा हूँ कि मुझे पॉइंटर्स वगैरह का गेम खेलना है। जिसको खेलना है वो खेले, ओके? मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है।
मैंने अपने आप को डिटैच कर दिया वो पूरे गेम से कि किसके ज़्यादा क्या मार्क्स आए, किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कोई किस कैसे पढ़ाई कर रहा है, कोई कितने पहले पढ़ाई कर रहा है। मैंने अपना ब्लूप्रिंट काफ़ी क्लियर रखा। मैं मैक्सिमम 2 दिन डालता था कोई भी एग्ज़ाम में एंड लाइक व्हेन आई से 2 दिन इट वाज़ 2 डेज़ नो मैटर इफ आई हैव अ वीक, ठीक है? मैं कभी भी एग्ज़ाम के पहले से नहीं पढ़ता था एंड ठीक है 1-2 सब्जेक्ट होंगे लाइक आई डोंट रिमेंबर द नेम्स बट या जिसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहता था तो आई यूज्ड टू स्टडी इट अराउंड 3-4 डेज़ पहले से एग्ज़ाम के लेकिन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आई यूज्ड टू पुट माय सेल्फ इन अ सिचुएशन टू जस्ट स्टडी 2 डेज़ प्रायर। ओके, या तो मैंने 1 और 2 दिखा है, बहुत सारे में तो मैं 1 दिन पहले ही पढ़ता था। पॉइंट बीइंग आई वाज़ अवेयर कि ये मैं 1 दिन में कर सकता हूँ, ठीक है? यानी कंप्यूटर साइंस में बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके टीओसी ये वो, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि मुझे पता होता था कि मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये करता था। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू डू द सेम, ओके? सबका अपना-अपना आइडिया होता है, सबका अपना-अपना थॉट प्रोसेस होता है, सबका अपना-अपना स्ट्रेस झेलने की हैबिट होती है। मेरे को बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगता था क्योंकि मैं श्योर था कि जब मैं उसके लिए 2 दिन डेडिकेटेड रखता था ना, मैं वो 2 दिन 16-17 आवर्स पढ़ के खत्म कर लेता था। नाउ द मैथ्स इज़ प्रीटी सिंपल। 2 दिन आप 17 घंटे पढ़ो और आप 34 आवर्स एक-एक 34 दिन एक-एक, एक-एक घंटा पढ़ो, चॉइस इज़ योर्स, राइट? मुझे काफ़ी क्लैरिटी आती थी एग्ज़ाम के पहले, मुझे काफ़ी फ़ोकस आता था कि यार अब 2 ही दिन बचे हैं, तो मुझे और कहीं दिमाग लगाना है नहीं। तो आई यूज्ड टू बी वेरी सैटिस्फाइड कि मैं बाकी टाइम टाइम पास नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई करने में एंड मैंने ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ पढ़ाई करने में बिकॉज़ यू नो कि बैचलर्स की जो एग्ज़ाम्स होती है, इट्स नॉट दैट फ्रूटफुल व्हेन इट कम्स टू करियर, ओके? तो मैं तो उसे टाइम पास समझता था लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडन्ट हैड दैट इंटरेस्ट इन पासिंग इन स्कोरिंग मार्क्स इन दोज़ एग्ज़ाम्स। इट्स नॉट अ राइट प्रोसेस, आई विल स्टिल से द सेम। पर ठीक है, सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आई एम प्रीटी मच सैटिस्फाइड विथ माय परफॉर्मेंस एज़ आई डिड एंड इन्वेस्टेड टाइम इन टास्क आई वांटेड टू रादर देन व्हाट आई आस्क्ड टू डू बाय द कॉलेज, ओके? सो ये मेरा थॉट प्रोसेस सेकंड सेमेस्टर से ही क्लियर हो गया था। जब मैंने 9 पॉइंटर लाया, फिर भी मुझे फेलियर जैसा फील हो रहा था, ओके? क्योंकि यानी क्या? यानी इतनी ज़्यादा पढ़ाई की, एक 9 पॉइंटर आ गया, बात खत्म। क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ, राइट? एंड यही होता है, यानी कुछ लोग इसको 8 सेमेस्टर बाद यानी 4 साल बाद रियलाइज़ करते हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू शेयर दिस आइडिया विद यू कि प्लीज़ डोंट रन बिहाइंड बीइंग द टॉपर, ओके? ये टॉपर एक जस्ट वर्ड है, प्लीज़ डोंट रन बिहाइंड बीइंग बेटर देन द अदर्स, ओके? इसका कोई एंड नहीं है, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा एंड द रीज़न आई एम सेइंग दिस वेरी, वेरी ओपनली क्योंकि यही होगा। आप कभी किसी से बेटर करने के लिए भागेंगे, आपको भी नहीं पता होगा आप वो डायरेक्शन में क्यों भाग रहे हो और जब वो भागने की चीज़ खत्म हो जाएगी ना, तो यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया हुआ भागना? जैसे कि मार्क्स, ओके? जैसे कि मुझे टॉपर नहीं बनना था। मैंने फर्स्ट 2 सेमेस्टर में ट्राई किया, मैं 9.5 वगैरह लाया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो कभी ये लाना ही नहीं था। मैं तो ये कभी पाथ पे जाना ही नहीं चाह रहा था। लाइक मैंने इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो आई वाज़ प्रीटी क्लियर एंड उसके बाद से एक भी सेमेस्टर में मैंने मार्क्स को चेज़ नहीं किया एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मार्क्स आ गए, ओके? क्योंकि मैंने पढ़ाई तो सिंसियरली की जितने भी दिन की, ओके? 2-3 दिन जितना भी जब भी किया, मोस्टली 2 या 1 दिन ही किया है बट ठीक है। यहाँ मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 दिन ही पढ़ना चाहिए। द पॉइंट इज़ कि आपको आपका फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, ओके? जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन एंड वेरी, वेरी इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके? मेरे लिए ये 2 दिन पढ़ना वाज़ सफिशिएंट। आई एम टॉकिंग अबाउट बैचलर्स, मास्टर्स में तो नॉट एट ऑल, 2 दिन में कुछ नहीं होता है। बट बैचलर्स में यार 2 डेज़ वर मोर देन सफिशिएंट प्रोवाइडेड यू आर अवेयर कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको कितना टाइम लगता है, राइट? So the whole point is कि stop chasing after things which indirectly make you compete with others, okay? Competition has no end. You will reach a point where you will question yourself कि आप ये कर ही क्यों रहे थे, okay? इसलिए why to start moving in a path which you don't know the end of, okay? So this is the whole crux about this idea, okay? अपनी टाइम को, अपने स्किल्स को ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो हाई रिटर्न्स दे rather than just limiting yourself to being a class topper. And this I'm telling to the ones who are curious about it, who are curious about knowing कि यार टॉपर बनना वर्थ इट है या नहीं। जिसका एम ही टॉपर है, यानी जिसका एम ही, जिसको मोटिवेशन ही टॉपर बनने से आता है, जिसको हैप्पीनेस ही टॉपर बनने से आती है, प्लीज़ डू इट, ओके? सबका अपना-अपना वे ऑफ बीइंग हैप्पी होता है। लाइक मेरे बैच में बहुत ऐसे लोग थे जिनको सही में टॉप करके ही यानी उनको उनको लिटरली और कोई चीज़ से मज़ा नहीं आती थी बट टॉपर बन के आती थी एंड दे यूज्ड टू बी हैप्पी, ओके? सो दे आर सक्सेसफुल, ओके? दैट्स द पॉइंट। आपको क्लियर होना चाहिए, दूसरों के लिए टॉपर मत बनो क्योंकि यू विल क्वेश्चन अबाउट व्हाई यू हैव स्पेंट सो मच टाइम एंड एफर्ट्स इनटू दैट डायरेक्शन, ओके? सो विद दैट आई होप इट वाज यूज़फुल, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस।